सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संतोष सिंह हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, घटना का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। कपाली में मंगलवार को हुई चाकूबाजी में घायल की इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी। काशीडीह में दो गुटों में झड़प के दौरान हुई मारपीट का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल और कारतूस किया बरामद। खबरें अब विस्तार से। मानगो पुलिस ने मुंशी मोहल्ला के गुरुद्वारा रोड पर 19 जनवरी को हुए संतोष सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में घटना के मास्टरमाइंड रोहित दीक्षित समेत 5 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। वह मानगो के गुरुद्वारा रोड का रहने वाला है। इसके अलावा उलीडी थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर शिव मंदिर लाइन का रहने वाला शुभम कुमार, सीताराम डेरा थाना क्षेत्र का छाया नगर का रहने वाला विमल गोप, मानगो के गुरुद्वारा रोड का रहने वाला विवेक कुमार तिवारी, मानगो के गुरुद्वारा रोड का रहने वाला अंकित शर्मा गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक पिस्तल, एक 315 बोर का कारतूस और हत्या में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की है। एसएसपी ने बताया कि रोहित दीक्षित के पिता डब्लू दीक्षित की साल 2014 में हत्या कर दी गई थी। रोहित दीक्षित ने अपने पिता का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इस मामले में रौनक सिंह ने रोहित दीक्षित के वित्तीय मदद की और रेकिंग करने में भी मदद की। 19/1/25 को संध्या में एक फायरिंग के द्वारा हत्या का मामला मानगो थाने में दर्ज कराया गया था, जिसमें कि संतोष सिंह नाम के एक व्यक्ति की हत्या कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा करने का मामला प्रथम दृष्टया सामने आया। प्राथमिकी में कई लोगों पर नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई और इस दौरान जब अनुसंधान आगे बढ़ा, पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम कार्य कर रही थी, तो सर्वप्रथम 2 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी की गई। रौनक सिंह की दिल्ली से और निखिल सिंह को मानगो थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और अभी पिछले दिन कुल मिलाकर के 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें रोहित दीक्षित, शुभम कुमार, विमल गोप, विवेक कुमार तिवारी और अंकित शर्मा, ये 5 अपराध कर्मी इसमें शामिल हैं। घटना में जो 2 हथियार प्रयुक्त हुए थे, एक देसी कट्टा और एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ एक स्कूटी जिसका उपयोग अपराध कर्मियों ने वहां आने और भागने के लिए किया था, वो स्कूटी भी बरामद हुई है। तो कुल मिलाकर के इसमें अभी तक 7 अरेस्टिंग्स हो चुकी है। कुछ और लोगों की संलिप्तता की बात इसमें सामने आई है, जिस पर की और गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। कपाली ओपी अंतर्गत रामू होटल के समीप मंगलवार को हुए चाकूबाजी में गौसनगर फुटबॉल मैदान निवासी मोहम्मद शबीर की मौत हो गई थी। इस घटना से आक्रोशित मोहम्मद शब्बीर के परिजन एवं बस्ती वासियों ने बुधवार को कपाली ओपी का घेराव कर दिया। इस दौरान मोहम्मद शब्बीर के शव को थाना के गेट के बाहर रखकर लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि पुलिस जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करे। आपको बता दें कि मंगलवार को किसी बात को लेकर शब्बीर आलम को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। सूचना मिलते ही कपाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल शब्बीर को एमजीएम अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान शब्बीर की मौत हो गई। वहीं पुलिस आरोपियों की धरपकड़ पे जुटी है। जो वहां से एमजीएम अस्पताल से फिर पोस्टमार्टम वगैरह कराने के बाद से उसके शव को लेकर थाने पर उनके परिजन आए हुए थे और उनका यही कहना था कि जो भी इसमें दोषी है, हत्यारा है, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। परिजनों की मांग जायज है। उनको हम लोगों ने समझाया है कि जल्द से जल्द जो भी इसमें शामिल लोग हैं, जितने लोगों का नाम उन्होंने दिया है, जो भी संलिप्त लोग हैं, उनको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करेंगे और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। 10:30 बजे लेके गया, बोला के 12 साढ़े 12 बजे जो है ना मेरा बेटा का मर्डर कर दिया। मांग यही कर रहे हैं, जो मेरा बेटा का मर्डर हुआ उसके बदले मैंने कुछ सुनाई नहीं हो रहा, उसको भी मर्डर होगा, चाहे उसका 20 साल का सजा होगा। साफ चाहिए हमको, कोई सुनाई नहीं हो रहा, एक भी आदमी अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। काम नहीं कर रहा है, प्रशासन काम नहीं कर रहा है एकदम। काशीडीह में 2 गुटों की झड़प के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे युवक से मारपीट करने के मामले में आरोपी हुए गिरफ्तार। साकची थाना क्षेत्र के काशीडीह में 25 जनवरी को 2 गुटों के बीच झगड़ा हो रहा था। काशीडीह निवासी सम्राट सिंह इस झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे तो सम्राट सिंह के साथ भी मारपीट हुई थी, पिस्टल लहराया गया था। इस मामले में साकची थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। एसएसपी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस घटना का आरोपी धर्मेंद्र यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। धर्मेंद्र यादव साकची के काशीडीह लाइन नंबर 1 का रहने वाला है। उसके पास से एक पिस्तौल और एक कारतूस भी बरामद हुई है। पुलिस ने धर्मेंद्र यादव को जेल भेज दिया है। 25 को एक झगड़े का मामला दर्ज कराया गया,
जिसमें यह आरोप भी लगाया गया कि जो अभियुक्त है उसके द्वारा हथियार भी दिखाने का प्रयास किया गया और हथियार के बल पर डराने और धमकाने का प्रयास किया गया। इनको लेकर के प्राथमिकी दर्ज की गई और जब छापामारी की गई तो अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की गई है और उसके पास से एक हथियार, एक पिस्टल और एक मिसफायर गोली भी बरामद हुई है। जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने श्रमदान किया। इस पहल का उद्देश्य पुलिस लाइन परिसर की सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देना था। एसएसपी किशोर कौशल ने स्वयं सफाई कार्य में भाग लेकर पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस तरह के अभियानों से न केवल परिसर की स्वच्छता में सुधार होता है, बल्कि स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है। तौर पर भ्रमण के दौरान ये पाया गया कि काफ़ी सारे लोग, खासतौर पर जो आवासीय परिसर है उन जगहों पर साफ सफाई ठीक तरीके से कुछ लोगों के द्वारा नहीं रखी जा रही है। उसको लेकर के एक स्वच्छता अभियान चलाया गया है जो अभी लगातार अगले एक पखवाड़े तक जारी रहेगा, जिसमें कि सार्जेंट मेजर और यहाँ उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया है कि अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखें, क्योंकि स्वच्छता रखने पर न केवल आप अच्छा महसूस करते हैं बल्कि ये कई तरीके की बीमारियों से भी आपको बचाता है। और साथ ही साथ जो जेएनएससी या जिसको भी तरफ से जो सहयोग की अपेक्षा है उसके लिए भी इनसे समन्वय किया गया है और यह निर्देशित किया गया है कि जितने भी आवासीय परिसर में जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स में एक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जहाँ पर कि अध्यक्ष सचिव और एक मैनेजमेंट कमेटी हो जो इस चीज़ को मॉनिटर करे कि वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई गंदगी इधर उधर ना फेंके, पर्याप्त रूप में डब्बे वहाँ पर गार्बेज बिन्स जो है वहाँ पर स्थापित रहें। और इसके अलावा अगर कोई इस तरीके का वायलेशन करता है, तमाम चीज़ों के बावजूद अगर वो अपने परिवेश को साफ सफाई नहीं रखता है परिवेश में, तो उनके विरुद्ध जो है शासनात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। मानकों की बंद एवं ठप सफाई, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, अनियमित वाटर सप्लाई, कई गुना बढ़ा होल्डिंग टैक्स पर ज्ञापन एवं समस्याओं के समाधान हेतु भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। मानगो की विभिन्न जन समस्याओं से अवगत कराते हुए एक ज्ञापन दिया गया। जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण कर मानगो की जनता को नारकीय जीवन से राहत दिलाई जाए। मानगो की मुख्य सड़क, मोहल्लों एवं बस्तियों के कचरा निष्पादन का स्थायी निराकरण हो। विगत 2 महीनों से समस्त मानगो में सफाई एवं कचरे के उठाव का काम ठप पड़ा हुआ है। मानगो की जनता को बहुत ही दुरूह नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। मानगो की जनता ऐसा जीवन जी रही है कि जानवर भी ऐसा जीवन नहीं जीते हैं। मुख्य सड़क हो या गली मोहल्ला हो या फिर नालियां हो, सभी जगह गंदगी के ढेर और बदबू से लोगों का रहना, चलना फिरना दुष्कर हो रहा है। मानगो नगर निगम के पदाधिकारी मानगो की जनता को सुविधा के नाम पर जीरो और शोषण में एकदम आगे बढ़े हुए हैं। जनता एवं व्यापारियों को भयभीत कर बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स लेना, यह मानगो के लोगों के साथ अन्याय और धोखा है। इसलिए बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स तुरंत रद्द किया जाए। पहले विश्व स्तरीय सुविधा दें, फिर होल्डिंग टैक्स जन सहमति से बढ़ाएं। तत्काल बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स वापस लिया। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में आज हम मानगो की विभिन्न समस्याओं को लेके यहाँ के पदाधिकारी से मिलने आए हुए हैं। मानगो में सबसे विकराल समस्या यह सफाई की समस्या है। कहीं भी कचरा निष्पादन का स्थान सुनिश्चित नहीं होने के कारण गली मोहल्ला से कचरा का उठाव नहीं हो पा रहा है। गंदगी भरी पड़ी है, सरकार निकम्मी है। केवल पूर्व मंत्री के द्वारा यह झूठा लोक लुभावन बातें कहकर कचरा का अंबार लगवा दिया गया। 1 साल तक कोई व्यवस्था नहीं हुई और पिछले दिनों पूरे नगर निगम में जो होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया है, ये होल्डिंग टैक्स बढ़ा हुआ पर पिछले मंत्री यहाँ झूठा आश्वासन दिए कि उसको समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद 10 गुना, पिछले से लगभग 10 गुना ज़्यादा होल्डिंग टैक्स लोगों से लिया जा रहा है। अब लोगों को डिफॉल्टर किया जाएगा और उनसे जोर जबरदस्ती से टैक्स वापस लिया जाएगा। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की कपाली निवासी नाजरीन अनवर बीते 1 वर्ष से दिल की बीमारी से जूझ रही है। नाजरीन अनवर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उक्त बीमारी का उपचार कराने के लिए वह असमर्थ थी। परिजनों ने कुछ दिन पहले पीड़ित नाजरीन का इलाज करवाने के लिए विधायक से आर्थिक सहयोग की गुहार लगाई थी। मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए विधायक सविता महतो ने झारखंड के मुख्यमंत्री से बात कर मंगलवार को चिकित्सा के लिए अपने विधायक मद से 1.5 लाख की आर्थिक सहयोग चेक के माध्यम से किया। पीड़िता को चेक मिलते ही वह भावुक हो गई। वहीं विधायक ने पीड़िता से कहा कि झारखंड सरकार इन सब विषयों पर हमेशा संवेदनशील रहती है। मौके पर झामुमो केंद्र सदस्य काबुल महतो, झामुमो नेता मोहम्मद अरशद सहित पीड़िता के परिजन मौजूद थे।
क्षेत्र के कपाली नगर परिषद के हैं, जो हार्ट का प्रॉब्लम मैडम का है और काफ़ी दिन से परेशान थे, जो मेरे यहाँ आए और बताए। उसमें उनका बच्चा भी बहुत ही तबीयत ख़राब है और मैं मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखे तो उसमें मुख्यमंत्री राहत कोष से 1.5 लाख की सहायता इस परिवार को सहायता इलाज के लिए दिए गए। विद्यापति नगर में आरके बॉयज क्लब के तत्वावधान में सरस्वती पूजा धूमधाम से की जाएगी, इसकी तैयारी चल रही है। यहाँ बंगाल से आए कारीगर सरस्वती प्रतिमा बना रहे हैं। क्लब के उपाध्यक्ष चंटी ने बुधवार को बताया कि पंडाल भी बनाया जा रहा है। इस पूजा में लोहरा बस्ती के लोग शामिल होते हैं। पंडाल के उद्घाटन पर सीएम हेमंत सोरेन को निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को भी बुलाया गया है। पूजा के साथ ही यहाँ भव्य मेला भी लगता है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। यहाँ बच्चों के लिए प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। ये लगभग हम लोग पूरा एक्टिव मेंबर जितने भी है लोहारा बस्ती के पूरे करीब एक्टिव मेंबर्स हम लोग के पूरे बस्ती मिला के ये सब जितना भी ये पूजा होता है हम लोग का, उसमें सब परिवार सहयोग करते हैं। और यूनिट हम लोग का भी है, अपने जैसे बड़े बुजुर्ग जो है हम लोग वो भी मेंबर है, जो हम लोग सहायता करते हैं। आरके बॉयज़ क्लब 35 मतलब 31 फीट का, तो बंगाल से आते हैं ये लोग। रहना खाना बस यहीं पे करते हैं। आप लोग यहीं पे इन लोगों का पेंटिंग चल रहा है अभी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।